जय श्री राम सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ये वर मांगो कृपा निकेता बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। और तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए लंका कांड में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा पहला दिन का युद्ध शुरू हो गया था और अंत जब आने लगा तो राक्षसों की तो बहुत वृत्ति बढ़ जाती है ना शाम के समय, उनकी शक्ति और माया। तो उन्होंने अब दोबारा युद्ध करना शुरू कर दिया और उनके साथ आ गए बड़े बड़े राक्षस, उनके जो तो अकंपन अतिकाय, और वो वानरों को उन्होंने जाते जाते पकड़ लिया, खूब उनको उनसे युद्ध करा। वो दुखी हो गए, अंधकार कर दिया, ऊपर से खून रुधिर पीव की आहा बुरी तरह वर्षा कर दी। बानर घबरा गए। देख निवृतम दिशों दिशि कपिदल भय खबार। एक न एक ही देखहि जह तह करहि पुकार। एक एक दूसरे को देख नहीं सकता था, अंधकार कर दिया उन मायावी राक्षसों ने। तो राम जी को पता लग गया। सकल मरम रघुनायक जाना लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कई समुझाए सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। पुन कृपाल हंस चाप चढ़ावा पावक सहायक सपद चलावा। भय प्रकाश कतउन तम नाही ज्ञान उदय जिमि संशय नाहि। भालु बली मुख पाई प्रकाशा धाये हर्ष विगत शम त्रासा। हनुमान अंगद रण बांकुरे हनुमान अंगद रण गाजे हाक सुनत रजनी चर भाजे। भागत भट पट कहीं धर धरनी करही भालु कपि अद्भुत करनी। गही पद डरही सागर ही पाई और मकर ओरक झस धर धर खाई। कछु मारे कछु घायल कछु गड़ कर चले पराय। गरजई भालु बलि मुख रिपुदल बल विचलाय। सियापति राम जय जय राम। हरि बोल। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए वहां बैठे बैठे कि बानर बहुत परेशान हो रहे हैं। उन्होंने अंगद हनुमान को शीघ्र बुलाया, जो भी लौट के आए थे युद्ध से। बोले जाओ, बानर बड़े परेशान है, उनका सहायता करो, समझाया। सुनते ही कपिश्रेष्ठ वो दोनों एकदम भागे भागे अपने दल में भागे बानर दल की रक्षा करने। उधर श्री कृपाल जी राम जी ने हंस करके, प्रभु जो काम करते हैं हंस कर करते हैं, खेल खेल में लीला करते हैं। धनुष चढ़ाया, एक बाण चढ़ाया और तुरंत अग्नि बाण, वो अग्नि बाण था जो चढ़ाया, उससे सारे में हजारों सूर्य के समान प्रकाश हो गया और कहीं अंधेरा रह ही नहीं गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर, पता है तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब संदेह दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार वहां वानरों के जो जहाँ राक्षस समूह लड़ रहे थे उस रणभूमि में प्रकाश हो गया। अब सब दिखने लगा। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित हो गए और प्रसन्न होकर फिर दौड़े, फिर लड़े आपस में, क्योंकि अब तो हनुमान जी भी चले गए अब वहां पे। अब राक्षसों को फिर वो मारम मार करने लगे। हनुमान जी और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही सारे राक्षस कुछ भागे, कुछ लड़े और कुछ मरे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू जो भाग रहे थे ना, उनको पकड़ पकड़ के भालू खींच रहे थे और उनको पिटाई कर रहे थे, पृथ्वी पे दे मारते थे। किसी को अद्भुत करनी कर रहे थे, किसी को पृथ्वी पे पटक दिया, किसी को घुमा के समुद्र में फेंक दिया। वहां पर समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, मगर, सांप, मच्छ उनको तुरंत खा लेते थे हड्डी समेत। इस प्रकार उन्होंने कुछ बानरों ने मतलब राक्षसों को मार दिया, कुछ घायल हो गए, कुछ डर के मारे भाग के गढ़ में चढ़ गए, छुप गए और अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर अब हंस रहे थे, लौट के आए।
निशा जान कप चारों अनई, आए जहाँ कौशला धनई। राम कृपा कर चितवा सबहि, भय विगताश्रम बानर तबहि। उधर दसानन सचिव हकारे, सब सन कैसे सुभट जय मारे। आधा आधा कटक कपिन संघारा, कयहु भेग का करई विचारा। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री वर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। जब ते तुम सीता हरि आनी, अशगुन होय न जाने बखानी। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहु न सुख पायो। हिरणाक्ष भरता सहित भ्राता सहित, मधुकैटव बलवान। जय मारे सोई अवतर, कृपा सिंधु भगवान। सियापति राम जय जय राम। रात को हुई जानकर सब बानर सबको भागे गए थे राक्षस। अपने चारों टुकड़ियां जो चारों दरवाजों पे गई हुई थी घेरने, वो वापस आई। कौशलपति श्री राम जी जहाँ पे चरण उनके चरणों में आकर बैठ गए। नमाया, सिर जब नमाया, रामचंद्र जी ने जो ही उनकी ओर देखा है, तो ही सब बानर सब श्रम रहित हो गए, यानी थकान ही नहीं रही, बिल्कुल तरोताजा हो गए। चोट वोट सब भूल गए, दर्द दूर, सब दूर हो गए। उधर क्या हुआ लंका में? लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों को बुलाता जरूर है रावण, पर सुनता किसी की नहीं, समझदार की नहीं सुनता। जो उसकी चमचागिरी करते हैं, हाँ जी वो ठीक है बस। तो सबको बुलाया, जो योद्धा मारे गए थे सबका हाल विस्तार सहित बताया। वहां से सेना वापस आई थी, उन्होंने सारा विस्तार बताया और कहा बानरों ने, राक्षस क्या बोले, सच्चाई बोले कि बानरों ने तो आधी सेना संहार कर दी महाराज। अब कोई थोड़े बहुत बचे हैं। अब बताओ क्या विचार है, कुछ सोचा है आपने, कुछ क्या करना चाहिए हमें? तो माल्यवंत जो था वो नाना माल्यवंत ऐसे कही बहोरी, आपने सुंदरकांड में सुना, वहां भी उसने राय दी थी लेकिन सुनी नहीं रावण ने। और बड़े बुजुर्ग था, बूढ़ा मंत्री था राक्षस, उनका नाना भी लगता था, माता का पिता था वो। तो उसने, वो बड़ा सर्वश्रेष्ठ मंत्री, बड़ा समझदार था। तो उसने रावण को समझाया, अत्यंत पवित्र नीति वचन बोले हे रावण, मेरी बात सुनो, मेरी सीख भी सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब से तुमने सीता को हर के यहाँ पे लाए हो लंका में, तब से हमारी लंका में इतने अपशगुन हो रहे हैं, इतने अपशगुन हो रहे हैं जो वर्णन नहीं कर सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, जिन प्रभु का, उन श्री राम जी से विमुख होकर कभी किसी ने सुख पाया है? और तुम सीता जी को हरला ऊपर से, तो आप सुख नहीं पा सकते ऐसे कभी। तो जिन्होंने हिरण्याक्ष के भ्राता, हिरण्याक्ष के भारत कश्यप को बलवान मधु कैटप तक का संहार कर दिया खेल खेल में, वो कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतरित हुए। साधारण मनुष्य ना जानो, जो विभीषण ने कहा था, आज वो सब कह रहे हैं। काल रूप खल बन दहन, गुणागार घन बोध, शिव विरंच जैसे वहीं तासों कवन विरोध। जो काल का स्वरूप है श्री राम भगवान, काल का रूप है, दुष्टों के समूह को भस्म करने वाले हैं अग्निबाण से अपने, और गुणों के धाम है, गुणों के खान है प्रभु श्री राम। और उनके मतलब कृपा, उनका आगे हाथ जोड़ ले, शरण में चला जा, वो ज्ञान के धन है। एवं शंकर जी और ब्रह्मा जी के भी तो सेवित है, वो शंकर जी ब्रह्मा जी दोनों सेवा करते हैं उनकी, और तुम भी तो शंकर जी की सेवा करते हो। शंकर जी की सेवा करेंगे, तुम नहीं कर रहे, ये गलत बात है। इसलिए बहुत समझाया। और परिहरि भयर देहु वै देहि, भजऊ कृपा निधि परम स्नेहि। ताके वचन बाण सम लागे, करिया मोह करी जाई अभागे। बूढ़ भयस नत मरतउ तोई, अब जन नयन दिखावस मोई। ते अपने मन अस अनुमाना, बदो चहत ए कृपा निधाना। सो उठ गयउ कहत दुर्बाधा, तब सकोप बोलउ घन नादा। कौतुक प्रात देखे मोरा, करहूं बहुत कहाँ का थोरा। बताइए, जो समझाता है उसको डांट देता है रावण बुरी तरह। क्या बोला, बैर छोड़कर जान, वो फिर वो बोल कह रहा है, इसलिए रावण मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बैर छोड़कर जानकी जी को रावण दे दो, राम जी को, वो बड़े कृपा निधान है, परम स्नेही है, सब भूल जाएंगे, और उनका भजन करो तुम। रावण को उस समय उनके वचन बाण के समान लगे। क्या बोल रहा है मेरा ससुर है? वह बोला, अरे भागे बुड्ढे से, अरे बुड्ढे अभागे, मुंह काला कर, चला जा यहाँ से, निकल जा, तू बूढ़ा हो गया, नहीं तुम अपने हाथ से तुझको मार देता।
अब मेरी आंखों से ओझल हो जा, मेरे सामने आंखों के मत आना, कभी कभी शक्ल मत दिखाना। इस प्रकार जब रावण के तीखे वचन उसने माल्यवंत ने सुने तो अपने मन में यह अनुमान कर लिया कि अब इस श्री रामचंद्र जी कृपा निधान इसको मारना ही चाहते हैं, इसको बुद्धि नहीं आएगी। ये सोचकर वो कुछ दुर्वचन रावण को कहते हुए मन ही मन वहां से उठ के चला गया अपने महल में। तब मेघनाथ गुस्से में बोला, उठा और बोला, अरे पिताजी चिंता मत करो, सवेरे मेरी करामात देखना वहां पे, मैं बहुत कुछ करूंगा और थोड़ा क्या कहूँ, अपने मुंह से क्या कहूँ, आपको बाद में खबर लगी जाएगी, आप देखना मैं क्या करूंगा। रावण को बड़ा अच्छा लगा। सुन सुत वचन भरोसा आया, प्रीति समेत अंक बैठावा, करत विचार भयउ भिन सारा, लागे कपि पुन चाहूं दुआरा। कोपि कपि दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल बस भयउ गनेरा। विविधा युद्ध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर दहाये। ढाहे महीधर शिखर कोटने, विविधि विधि कोला चले। गहरात जिम पविपात, गर्जत जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटट कहत न लटत, तन जर झर भये। गई सैल ते गढ़ पर चलावई, जह त निश्चर भय गए, जह सो तह निश्चर है। मेघनाथ सुन श्रवण अस, गढ़ पुनि चलंग छेका आय। उतरो वीर वर्ग दुख ते, सन्मुख चलो बजाय सियापति राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब पुत्र के वचन सुन के वो भी अभिमानी था, रावण भी अभिमानी था, वो बड़ी छाती ठोकना, ये है मेरा बेटा देखो, और बड़े प्रेम से उसने गोद में बैठा लिया। और विचार करते करते सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजे पे, जैसे सवेरा हुआ अगला दिन दूसरे दिन का युद्ध शुरू हो जाएगा, और सारे दरवाजे, चारों दरवाजे घेर लिए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बड़ा ही कोलाहल हो रहा था, शोर मच गया इस प्रकार। और राक्षस बहुत तरह तरह के शस्त्र धारण करके अब दौड़े, वो भी धारण किले पे, वो तो अभी पहुंचे नहीं थे, बंदर पहले पहुंच गया, वो भी किले पे, पहाड़ों पर, शिखर पर चढ़ गए बंदरों से लड़ने के लिए। और उन्होंने पर्वत के करोड़ों शिखर ढाए, बंदरों लोगों ने बड़े बड़े शिखर जो बड़े थे ना, मुक्का मार मार के गिरा दिए। अनेक प्रकार के गोले चलने लगे राक्षसों की तरफ से। जब भी तोपें होती थी देखो उस जमाने में, गोले चलाने लगे। वो गोले जब नीचे गिरते थे घ करके, तो वज्रपात सा होता, जैसे बिजली गिर गई हो नीचे हुई। और योद्धा ऐसे गरजते थे मानो सारे योद्धा चीख रहे हैं, इधर से राक्षस चीख रहे हैं, उधर से बंदर, हमारे राम जी के बंदर चीख रहे हैं, कटकटा रहे हैं। तो ऐसे लग रहे हैं मानो प्रलय के बादल हों, घड़घड़ा कर रहे हैं। छल नहीं हो रहा है दिल इनको सुन सुनकर, फिर भी वो हटते नहीं है, जहां तहां जो जहां वहीं होते हैं। और जैसे आता है बड़े बड़े राक्षसों का ये जो जहां खड़ा होता है एकदम मर जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े पहाड़ मारते हैं, उठा करके ले पे फेंकते हैं राम जी के बंदर। और इस प्रकार मेघनाथ ने अब मेघनाथ अभी हिला नहीं है, हिलेगा। जैसे सुना वहां शोर मच गया युद्ध का, तो मेघनाथ ने कानों से जब सुना कि बानरों ने सुबह सुबह दिन निकलते ही पहले फिर किले को घेर लिया, तब वो वीर किले से उतरा और डंका बजाते हुए उनके सामने उनको मारने चला। और पूछ कहने लगा शोर मचाते हुए, गरजते हुए, कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धननी सकल लोक विख्याता। कहाँ नल नील द्विविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सवै हट मारऊं ओई। अस कह कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगताने। और शोर मचाता हुआ रहा है, अरे कहाँ है मेघनाथ। शोर मचाते कहता है, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धारी, बड़ा सा नाम सुना है मैंने, धनुर्धारी वो दोनों भाइयों का, कौशलाधीश का, कहाँ है, मेरे सामने आओ, लड़ो मुझसे। अरे नल नील द्विविध सुग्रीव बल, जो भी अपने अपने बल की जो सीमा दिखा रहे हैं, अंगद हनुमान कहाँ है, कोई नहीं दिख रहे मुझे आज। देखो सबके नाम याद हो गए मेघनाथ को। और भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है, जरा सामने तो आओ मेरे, आज मैं सबको एक एक करके युद्ध में मारूंगा, आज मैं सबको उन दुष्टों को हठ पूर्वक अवश्य ही मार दूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पे कठिन से कठिन बाण चलाने शुरू कर दिए। संधान किया, क्रोध करके कान तक खींचकर उनको दे मारे बंदरों को। और वह एक एक नहीं, हजारों हजारों बाण मार रहे हैं बंदरों को। खाली बंदर थे, अभी तक वो आए नहीं पीछे से। तो बाणों का समूह छोड़ने पर ऐसा लग रहा था मानो बहुत सारे पंख वाले सांप उड़ के उनको मारने जा रहे हो बानरों को। जहां तहां बानर गिरने लगे, इकट्ठे तो हजारों फेंक रहा है तो फेंक गिरेंगे वो, कोई बंदर नहीं बच रहा था। उस समय कोई भी उनको सामने ना हो पाया, डर के फिर दाएं बाएं हो गए, तितर बितर हो गए।
यहाँ तहाँ भाग चले बानर, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। भाई हम नहीं लड़ सकते, हम तो ये इसके सामने हम नहीं लड़ सकते। भगवान जी को याद करने लगे। रणभूमि में एक भी बानर है, भालू ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष ना छोड़े हो, बस प्राण ही नहीं बचे, बस सांस ही आ रही थी, बाकी सब क्षत विक्षत कर दिया शरीर सबका। फिर भी बेचारे सारा उनका पुरुषार्थ जाता रहा, लड़ने का जिज्ञासा जाती रही, जो उत्साह था। 10 सर सब मारहि, परे भूमि कपिवीर, सिंहनाथ करि गर्जा, मेघनाथ बलवीर। और फिर उस मेघनाथ ने सबको 10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वीराज पृथ्वी पे गिरने लगे, वीर बानर, बड़े ताकत वाले भी। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा, सुना कर उनको, है ना। अब क्या हुआ, जब विचलित हो गई सारी सेना, तो देख पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जन घालउ काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाथ पर डारा। आवत देख गयउ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार प्रचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। रघुपति निकट गयउ घन नादा, नाना भांति करहु दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौत कहीं प्रभु काट निवारे। देख प्रताप मूल खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिनको को करे गरुण के खेला, डर पावे गई स्वल्प सपेला। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट। ताहि दिखावै निश्चर, निज माया मति खोट। सियापति राम जय जय राम। हरि बोल। अब जब एक को 10 बाण मार दिए, सारे बानर भी पृथ्वी पे गिर गए, तब देखकर सेना को विचलित देखकर हनुमान जी पवन सुत को क्रोध आया। दूर से देखा और ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आ रहा हो। मेघनाथ के पास आए, तुरंत उन्होंने एक बहुत भारी बड़ा पहाड़ उखाड़ा और बड़े क्रोध के संग मेघनाथ के ऊपर मारा फेंका। पर पहाड़ को आते देख के मेघनाथ बड़ा चालाक था, वो उड़ना भी जानता था, माया भी है ना ये, तो रथ को छोड़कर आकाश में उड़ गया। तो क्या हुआ, पहाड़ तो नीचे गिरा, तो रथ सारथी घोड़े सब मर गए, नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी ने उसे बार बार ललकारा, अरे बच के कहाँ चला गया दुष्ट, सामने आ। पर वो निकट नहीं आता था, क्योंकि उसका बल का, वो हनुमान जी के बल का मर्म जानता था। माना है सुंदरकांड में घूसा मारा था, चक्कर आ गया था, इसलिए वो उनसे पंगा लेना नहीं चाह रहा था मेघनाथ। कहता है ये मुझे मार देगा, तो दूर दूर से इसे परेशान कर रहे हैं। ऊपर जाकर मेघनाथ जी, रघुनाथ जी, तब मेघनाथ ना हनुमान को तो छोड़ दिया, अब राम जी की तरफ गया जहाँ पे बैठे थे, वो तो आराम से बैठे, वो लड़ नहीं रहे थे, अभी अपने खेमे में बैठे थे। तो रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेक प्रकार के दुर्वचन बोले, गालियां दी, तपस्वी, कायर, ये जो भी कह सकता था। फिर उसने अस्त्र शस्त्र साधे और सब प्रकार के हथियार राम जी पे चलाने लगा। अभी राम जी बेचारे, चाहे वो लड़ाई के युद्ध मूड में नहीं थे, फिर भी उन्होंने अब देखा तो प्रभु ने खेल ही खेल में हंसकर सारे बाण मार के जितने भी चीजें ऊपर से आ रही थी मारने के लिए, काट काट के चूर चूर कर दिया। जय सिया राम। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देख के वो मूर्ख लज्जित हो गया, अरे इन पर तो कोई असर पड़ा नहीं, इन्होंने मेरे सारे का अस्त्र शस्त्र काट दिए। अनेकों प्रकार की फिर माया करने लगा। माया में उसको, राक्षसों को यही आता है कि छोटा सा, जैसे कोई छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराता है, ऐसे डराने लगा माया से। और मायापति को डरा रहा है। गरुड़ का बच्चे, सांप का बच्चा गरुड़ को डराएगा? वो तो गरुड़ खा जाता है, बड़े बड़े सांपों को खा जाता है, वो तो चीज क्या है। लेकिन राम जी मुस्कुराते रहे और उसको तीर छोड़ते रहे। कहते हैं शिव जी और ब्रह्मा जी बड़े छोटे, जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में, जो बलवान माया के वश में हैं, वो नीच बुद्धि निशाचर उन्हें अपनी माया से परेशान करना चाह रहा है, मायापति को, जो ब्रह्मा जी और शंकर जी भी आज तक जिसकी माया को नहीं समझ पाए हैं। बहुत बढ़िया। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, मैते प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारऊ काट धुनि बोले नाची। विष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, वर्षे कवन उपल कचौ छाड़ा। वर्ष धूर की नसी अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। कपि अकुलान माया देखे, सब कर मरण बनाए लेखे। कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया।
कृपा दृष्टि कपि भाल बिलोके, भय प्रबल रण रहे न रोके। आय सुमांग राम पहि अंगदाद कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ। सियापति राम जय जय राम। अब जब राम जी के पास आया, आकाश में ऊंचे चढ़कर वह माया करने लगा डराने के लिए। क्या सबसे पहले अंगारे बरसाए उसने, फिर पृथ्वी को से नीचे से जरा गड्ढे हो गए और वहां पे पानी निकलने लगा फुहारों की तरह। सारी रणभूमि गीली हो गई। अनेकों प्रकार के पिशाच पिशाचनियां आ गए वहां पर, जने कहाँ से हु हा करके नाचने लगे। मारो मारो काटो काटो हु करके सारी वानर सेना को डराने लगी चीख चीख कर पिशाचनियां। वह कभी तो माया क्या करते थे, कभी तो ऊपर से थूक, खूब सारे थूक रैट आ रही है, कभी पीप आ रहा है, पीप खून आ रहा है, बाल आ रहे हैं, हड्डियां ऊपर से बरस रही है लगातार। मानो दुखी हो गए माया से। पत्थर फेंक रहा है, चूरा फेंक रहा है। फिर अंत में उसने इतनी काली धूल बरसाई कि सब जगह काला ही काला अंधकार हो गया, हाथ को हाथ नहीं सूझता था। ऐसे पहले करा था ना इन लोगों को, यही माया आती गंदी वाली, और हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। माया देख कर सारे बानर अकुला गए, भाई दुखी हो गए, अब कैसे करें। सोचने लगे इस हिसाब से तो ये हमारा सबका काली बन गया हमारा, ये तो हम सबको मार ही देगा। वो ये सोच ही रहे थे। ये कौतुक देखकर राम जी फिर मुस्कुराए। दूर बैठे बैठे सब देख रहे हैं, दृष्टिपात बड़ा ऊंचे पर्वत पे बैठे हैं ना वो, और देखा ये तो मुस्कुरा रहे हैं, जान लिया बानर सब भयभीत हो रहे हैं। और राम जी ने फिर वहीं बैठे बैठे प्यार से फिर एक तीर निकाला और सारी माया का कपट सब काट डाला। जय सिया राम। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्हें कृपावर, जब सब माया कट गई, फिर कृपावरी दृष्टि से देखकर बानर भालुओं को देखा, और वो ऐसे प्रबल हो गए, उनको देखते ही उनको शक्ति आ गई कि रण में रोकने पे भी नहीं रुकते थे, फिर भागे लड़ने को। अब हम ठीक हो गए हैं। और आए से मांग राम पही, इधर राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ धनुष बाण हाथ में लिए लक्ष्मण जी भी क्रुद्ध हो गए, तो बड़ा तंग कर रहे हैं। मैं प्रभु आप विश्राम कीजिए, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ आज के युद्ध को। अब लक्ष्मण जी बानरों के संग चले। क्षतज नयन उर बाहु विशाला, लहमी गिरि निवतर कनु एक लाला। यहाँ दसानन सुवट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गई धाये। भूधर नख विटटाप युद्ध धारी, विटटाप युद्ध धारी, धाये कपि जय राम पुकारे। भिरे सकल जोरई सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। मुठ कहीं लातई दातई काटे, कपि जयशील मारि पुनि डाटे। मारो मारो धर 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 मारो, शीश तोड़ गई भुजा उपारू। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गई और चल दिए अपना कमर पट्टा कस के। लाल नेत्र है, चौड़ी छाती है, बोलो लक्ष्मण भैया की जय। विशाल भुजाएं हैं। अब जब चले हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौड़ वर्ण वाले शरीर, कुछ लालिमा लिए हुई है, क्षत्रिय का होता है लालिमा होती है चेहरे पे। इधर वो चल दिए युद्ध करने। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे मेघनाथ की सहायता करने के लिए, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर वो भी दौड़े राक्षस के साथ। अब उनका अब बानरों के पास क्या है, नख पर्वत नख वृक्ष रूपी हथियार धारण कर रखे बानरों ने। श्री रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र की जय, जय श्री राम करके दौड़े हाथ में सामान लेके। वो भी बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गई, जो जितना बड़ा था उस राक्षस से भिड़ गए और आपस में खूब युद्ध करे यार, मुक्के मारे यार, भिड़ गए। इधर राम जी की जय, उधर रावण की जय, तो दोनों तरफ से जय जयकार कम नहीं थी। जय श्री राम। उधर रावण की जय जयकार हो रही थी। बानर जो भी राक्षस पास में आता, घूसों लातों से ऐसे मारते, दांतों से ऐसे काटते कि वो परेशान हो जाता था। विजयशील बानर उन्हें मार कर और फिर डांटते भी हैं, मरो मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ के मुक्के मारते थे और उनके हड्डी पसली एक कर देते थे। सिर तोड़ दो इनकी, भुजाएं काट लो इनकी, भुजाएं पकड़ के उखाड़ लेते थे खींच के। असरव पूरी रहा नव खंडा, धावई जयते रुंड प्रचंडा। देखई कौतुक नव सुर वृंदा, कव कहूँ विस्मय कवहूँ आनंदा। रुद्र गाड़ी भरे भरी जम्यो, ऊपर धूल पुणाय। जनु अंगार रसई पर, मृतक धूमि रहे छाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और नवों खंड में, एक खंड नहीं नवों खंड में ऐसी आवाज आ रही थी, मारो मारो काटो काटो की शोर की, कि प्रचंड रुंड धड़, जहाँ जो कट गए थे ना वो भी भाग रहे हैं रणभूमि में, मरते मरते भी, जहां तहां दौड़ रहे हैं धड़।
और आकाश में देवतागण सब कौतुक देख रहे हैं, देखो क्या बढ़िया राम जी ने अब तो शुरू कर दिया राक्षसों का संहार। उनके बानरों ने बड़ा कौतुक देख रहे, कभी हंस रहे, कभी परेशान भी हो जाते हैं जब बंदर दुखी हो जाते हैं, कभी उनको खेद होता था, कभी बड़े प्रसन्न होते थे, ऊपर से फूल बरसाते थे, जय श्री राम करते थे। इस प्रकार खून गड्ढों में भर भर के जम गया, इतना खेले हैं, इतना युद्ध लड़ा, खून जम गया, उसके ऊपर धूल अब जम गई, जब धूल उड़ती है वो भी जम जाती है ना। तो वो दृश्य ऐसा लग रहा है मानो अंगारों के ऊपर राख आ गई हो, अंगारे नीचे से लाल लाल चमक रहे हैं लेकिन ऊपर राख आ गई हो। इस प्रकार धरती ने उस खून को सब तरफ से ढक दिया। घायल वीर विराजई कैसे, कुसुमित कुसुक तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, भिरई परस्पर कर अति क्रोधा, एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति, क्रोधवंत तब भय अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंता, नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरई मम प्राणा, तो वीर घातनी छाड़सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गय निकट भय त्यागे, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गय निकट भय त्याग, मेघनाथ समकोट शत जो धारे उठाए, जगदाधार शेष किनी, उठे चले खिसियाए, सियापति राम जय जय राम। हरि बोल। अब आपस में लक्ष्मण और मेघनाथ आमने सामने हो गए हैं, और घायल वीर कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़, पलाश का पेड़ लाल लाल होता है ना, आपने आपको किसी ने देखा हो तो। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध से एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, शस्त्रों के संग भी और शरीर के साथ ही। एक दूसरे को कोई जीत नहीं पा रहा था, बहुत देर हो गई युद्ध करते हुए, लड़ाते लड़ाते। राक्षस छल भल माया सब कर रहा था, अनीति भी कर रहा था, अधर्म करता था। तब भगवान अनंत जी, अनंत कहते हैं लक्ष्मण जी का नाम, अनंत नाग नहीं होता, भगवान का नाम है अनंत। लक्ष्मण जी अब क्रोधित हो गए, बोले ये तो हर तरह से माया कर रहा है। तो उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ा, पहले तीरों से, और फिर सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब वो सड़क पे आ गया, मतलब रथ में नहीं बैठा, जमीन पे आ गया, बड़ा चढ़ गया। शेष लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार के फिर प्रहार करने लगे। वो भी खड़े थे, लक्ष्मण जी तो कभी रथ में चढ़े ही नहीं, वो भी नीचे से लड़ रहे, तो वो भी नीचे आ गया। अब आपस में आमने सामना करने लगे तीरों से। राक्षस के प्राण मात्र शेष अटक रहे थे। मेघनाथ कह रहा है मैं तो यह मरा, इसने तो बहुत तेजी से तीर चलाने शुरू कर दिए, इससे पहले मैं मर जाऊं। तो रावण के पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान कर लिया, अब प्राण संकटों पे आ बना है और ये मेरा प्राण हर लेगा, इससे पहले मैं कुछ करता हूं। तो उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। अब वो शक्ति जो चलाई, वो तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती पे लग गई। जय श्री राम करके लक्ष्मण जी एकदम लगने से मूर्छा आगे जमीन पे गिर पड़े। तो भय, अब जब गिर पड़े बेहोश हो गया, रावण शक्ति लग गई तो भय छोड़कर बोले अब तो ये मर गया, लगता है बेहोशी हो गया, इसको जाकर उठाकर और माता पिताजी को दिखाऊंगा जाकर, देखो मैंने इसको मार दिया है, इसको बेहोश कर दिया है। तो मेघनाथ के समान करोड़ अगणित योद्धा, पहले मेघनाथ ने कोशिश करी, लक्ष्मण जी का शरीर उससे नहीं उठा, फिर अगणित योद्धा लगाए संग में, चलो उठाते हैं, परंतु सबका जोर लगाने के बाद भी लक्ष्मण जी का शरीर नहीं उठा। परंतु जगत के आधार, क्यों जगत के आधार, जिन्होंने धरती को उठा रखा है अपने सिर पे, वो कैसे उठ सकते हैं किसी राक्षस के हाथ से? तो जगत के आधार शेषनाग लक्ष्मण जी, उनसे कैसे उठते? तब वो सब लजाकर चले गए। अब आगे कल क्या होगा श्री राम जी को पता लगेगा, जैसे भी युद्ध होगा अगले तीसरे दिन का युद्ध काल हम बताएंगे। जय श्री राम, सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इन भांति, सब तज भजन करम दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये वर मानो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरी जो पानी। अगला प्रसंग सुनते हैं अगली कथा में। जय श्री